दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी तक हम लोग सेल का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सेल मतलब शेप के बेसिस पे हम लोग देख लिए थे। ठीक है, यहाँ तक मेसोफिल सेल तक हो चुका था। अब हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। सेकेंड लेक्चर है सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहे द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएल, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन आएंगे, बैक्टीरिया आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है जिसको साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है, माइकोप्लाज्मा आता है और प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म आते हैं। ये पूरा एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया मतलब सेल का हम स्ट्रक्चर बना दिए हैं। ये मीसोसोम होता है, इनफोल्डिंग होता है इंटरनल, ग्लाइकोकैलिक्स मतलब एक्सटर्नल लेयर होता है, सेल वाल हो गया, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, ये पूरे जो अंदर डॉटेड जो दिख रहे हैं ये प्लाज्मिड हो गए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए जो होता है, फिर ये फिम्बरी होता है। ठीक है, यहाँ पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, यहाँ पिलाई होते हैं, फ्लैजेला अगर मतलब लोकोमोशन कर सकता है तो फ्लैजेला पाए जाएंगे, न्यूक्लियाइड होता है। ठीक है, 70S टाइप का ही राइबोसोम केवल पाया जाता है। तो हम लोग बात करेंगे ए टिपिकल बैक्टीरियल सेल की। तो कह रहा है सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो अगर हम लोग बात करें आउटर मोस्ट लेयर, तो आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ये थिक होगा तो कैप्सूल बनाएगा, अगर लूस और लूसित होगा तो स्लाइम लेयर कहेंगे। ये क्या क्या हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, अधेशन चिपकने में हेल्प करता है, डेसिकेशन मतलब सूखने नहीं देता है। सेल वॉल की बात की जाए तो मेडअप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है और प्रोटेक्शन देता है। प्रिवेंट द बैक्टीरियल सेल कोलैप्सिंग एंड ब्रस्टिंग, मतलब कोलैप्स होने से और ब्रस्ट होने से बैक्टीरियल सेल को बचाता भी है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है लिविंग मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, लिविंग थिंग्स होता है और ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। और यूकैरियोटिक में जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जस्ट उसके सिमिलर होता है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल ऑफ टू टाइप, दो तरह के सेल वॉल होते हैं। पहला होता है मतलब सेल वॉल के बेसिस पे बैक्टीरिया जो है दो तरह के होते हैं। पहला होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। हेनरी क्रिश्चियन और ग्राम ने ये बताया था। ठीक है, साइंटिस्ट का नेम है हेनरी क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव देखा था। तो इन्होंने क्या किया था, जैसे बैक्टीरियल स्मीयर ले लिए। बैक्टीरियल स्मीयर का मतलब क्या हुआ, कोई स्लाइड लेकर के उस पर बैक्टीरिया को चिपका लेना और उसको स्टैंड किए क्रिस्टल वायलेट्स के साथ। तो बैक्टीरिया जो है वायलेट कलर का हो गया। ठीक है, फिर वायलेट कलर का जो बैक्टीरिया हो गया टोटल, उसको वॉश किए, वो किससे, वाटर से वॉश किए। फिर वाटर से वॉश करने बाद वो मतलब आयोडीन के सॉल्यूशन से स्टैंड किए, फिर ये वायलेट कलर के दिखाई देने लगे। ठीक है, फिर मतलब स्टैंड किए के आई सॉल्यूशन से तो भी ये वायलेट कलर के ही दिखाई दिए। क्वेश्चन में कभी कभी केवल आयोडीन सॉल्यूशन भी दे देता है, तो इसका मतलब वही हुआ। उसके बाद फिर इसको वॉश किए किससे, अल्कोहल से, या एसीटोन भी लिख के आ सकता है, अल्कोहल या एसीटोन, AlCO। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर अपना जैसे स्टेन जो है रिटेन वैसे ही बनाए रखता है तो ग्राम पॉजिटिव होता है। अगर छोड़ देता है, वो कलर वायलेट कलर हट जाए तो बिना कलर का अगर हो जाए तो ग्राम निगेटिव होता है। फिर इसको सैफरिन कलर से मिला देते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो देखिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को हम लोग देखते हैं। तो जो ग्राम जैसे ग्राम पॉजिटिव क्या कर रहा है, रिटेन द ग्राम स्टेन ऑन वॉशिंग विद एल्कोहल, एल्कोहल से वॉश करने के बाद भी अपनी स्टेनिंग जो है बनाए रखेगा। जबकि ये ग्राम निगेटिव ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसका जो सेल वाल होगा थिक होगा, इसका सेल वाल थीन होगा। म्यूरिन जो है 70 से 80%, 70 to 80% होगा, इधर 10 to 20% होगा। सिंगल लेयर्ड होंगे, यहाँ 2 या 3 लेयर्ड होंगे। थिकोइक एसिड, थिकोइक एसिड पाया जाता है। तो ग्राम पॉजिटिव में पाया जाएगा और ग्राम निगेटिव में अब्सेंट होता है।
देखिए ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं पैथोजेनिक होते हैं, और सबसे ज़्यादा पैथोजेनिक फॉर्म जो है ग्राम निगेटिव होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल है क्लॉस्ट्रीडियम, कॉर्निबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकॉकस, इधर एस्चेरिचिया कोलाई, साल्मोनेला, जैंथोमोनास विब्रियो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मीसोसोम की। तो मीसोसोम क्या होता है? एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है मीसोसोम, फॉर्म बाय इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल, मतलब इंटरनल फोल्डिंग, अंदर की तरफ फोल्डिंग की वजह से, अंदर की तरफ जो सेल क्या नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डिंग हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीसोसोम बोलते हैं। इनका क्या क्या फंक्शन होता है? तो सेल वाल का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए के रेप्लिकेशन में, और डॉटर सेल को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, कर द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ऑफ मीसोसोम्स आर इन फॉर्म ऑफ वेसाइकल, ट्यूब्यूल्स एंड लेमना। ये नीट में पूछा हुआ ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, कि मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन जो होता है मीसोसोम का किस फॉर्म में होता है? वेसाइकल के फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, और लेमिना के फॉर्म में होता है। मीसोसोम्स क्या होता है? मीसोसोम जो है फॉर्म्ड होता है कब? केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ग्राम निगेटिव में मीसोसोम्स फॉर्म नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जिनमें फॉर्म हो जाता है, बट हम लोग को केवल ये जनरल फीचर्स जानना है। क्रोमेटोफोर्स ये भी पूछा हुआ है, कह रहा है कि इन सम फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन डेट कंटेंस पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसे जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, पर्पल बैक्टीरिया हो गया, तो इसमें मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन जो होता है, जहाँ पे पिगमेंट्स जो है पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। फ्लैजेला की बात की जाए तो फ्लैजेला दो तरह के हो सकते हैं, या तो मोटाइल होगा, मोटाइल बैक्टीरिया, मतलब फ्लैजेला जिसमें होगा वो बैक्टीरिया मोटाइल नेचर का होगा। ठीक है, और ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, जो मतलब यूकैरियोटिक फ्लैजेला से डिफरेंट्स होते हैं। ठीक है, इनके 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। इसको याद करने का ट्रिक बताए थे, BB है फिट, ऐसे याद कर लीजिएगा। पिलाई की बात की जाए तो स्मॉल प्रोजेक्शन होता है और बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। फिमरी की बात की जाए तो स्मॉल ब्रिस्ट लाइक, ब्रश जैसा स्ट्रक्चर होता है, प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड ऑफ ए बैक्टीरियल सेल। ये बाहर की तरफ, बैक्टीरियल सेल के बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ निकला होता है। डेट हेल्प्स इन अटैचमेंट टू सरफेस, जो सरफेस से अटैच यानी पकड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, नेसेरिया गोनेरिया, ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है, ये एक गोनेरिया एक डिजीज होता है, यूटीआई इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो उस यूटीआई इन्फेक्शन को कॉज कौन करता है? गोनेरिया जो डिजीज है, नेसेरिया गोनेरिया। तो ये क्या करता है? अटैच टू द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के वॉल पे जाके जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी की। तो कह रहा है इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? राइबोसोम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है। 15 टू मतलब 20 नैनोमीटर इनका साइज होता है। ये 70 ईयर्स टाइप के होते हैं, और 70 ईयर्स जो है ये 2 सब यूनिट में टूटते हैं, 50 ईयर्स प्लस 30 ईयर्स में। 50 ईयर्स लार्ज होता है, स्मॉल होता है जो 30 ईयर्स होता है। ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी होते हैं। व्हेन सेवरल डीएनए अटैच्ड ए सिंगल मेम्ब्रेन mRNA कॉल्ड पॉलीसोम। पॉलीसोम ये क्वेश्चन पूछा है कि जब कुछ आरएनए जो है सिंगल mRNA से जाके जुड़ते जाएं तो उसको पॉलीसोम बोलते हैं। द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट mRNA टू प्रोटीन। जो राइबोसोम जो होता है, पॉलीसोम का जो राइबोसोम होता है वो mRNA को ट्रांसलेट करता है और प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करें इंक्लूजन बॉडी की। तो कह रहा है रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म। जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है। फिर कह रहा है कि नॉट बाउंड बाई मेम्ब्रेन। इंक्लूजन बॉडी जो होता है ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। फॉस्फेट ग्रेन्यूल पाया जाता है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ये भी इंक्लूजन बॉडी में पाए जाते हैं। ये स्टोरेज में हेल्प करते हैं। और गैस वैक्यूल पाया जाता है जो बायोन्सी में हेल्प करता है। ठीक है, नहीं लिखा है क्या? नहीं, बस ऐसे समझिए, बायोन्सी में हेल्प करता है। ये फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, पर्पल ग्रीन
फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी पाया जाता है गैस वैक्यूल, ठीक है, जो बायनेंसी में हेल्प करता है। बायनेंसी क्या होता है कि जैसे जो वाटर है तो उसमें अप डाउन, मतलब कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, मतलब बायनेंसी में यही होता है, ठीक है, बायनेंसी को मेंटेन करना गैस वैक्यूल। न्यूक्लियाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियाइड जो है जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है न्यूक्लियाइड, ठीक है। सर्कुलर डीएनए होता है जो डबल स्टैंडर्ड होता है। प्रोटीन होता है जिसको पॉलीएमाइन बोलते हैं। डीएनए जो होगा नेकेड होगा, मतलब नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, वो हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएट नहीं होता है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है। प्लाज्मिड की बात की जाए तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको दैट कन्फर्म्स यूनिक। तो प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन टू बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल में फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को शो करता है। दे कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, ये खुद ही इंडिपेंडेंट होकर के ही रेप्लिकेट कर लेता है। कन्फर्स टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में बनाने में हेल्प करता है। जैसे क्या होता है, अगर कोई मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है वो आके हम लोग के बॉडी पे अटैक किया, हम लोग गए जाके कोई मेडिसिन लिए, एंटीबायोटिक ले लिए, तो एंटीबायोटिक का अगर हम लोग डोज नहीं कंप्लीट किए, मान लेते हैं हम लोग 100% अगर कोई बैक्टीरिया है उसमें से हम लोग अगर एंटीबायोटिक लिए कुछ दिन तक, पता चला 95% बैक्टीरिया किल हो गए, 5% बच गए। अब ये 5% क्या करेंगे, अब ये जो एंटीबायोटिक जो है, इसीलिए कंप्लीट डोज कहा जाता है ले लेने के लिए, जो एंटीबायोटिक है उसके लिए रेजिस्टेंस बना लेंगे। तो फिर जब उनसे जो न्यू जो बैक्टीरिया होंगे, जब ये अपना संख्या जब बढ़ाएंगे तो इनसे जो न्यू बैक्टीरिया होंगे वो भी इनके लिए रेजिस्टेंस बना लेंगे। तो इसमें होता क्या है कि रेजिस्टेंस बनता जाता है, फिर वो एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो आज इतना रहने देते हैं, सेकेंड लेक्चर ख़त्म, ठीक है। आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई लेक्चर जाए तो आप लोग तक तुरंत पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।